टेरिटरी। ये तो पता है आपको टेरिटरी। इसमें एडवांस वोकैबलरी का यूज है, इसीलिए पैराग्राफ पढ़ने से पहले वोकैबलरी पर नजर डाल लेते हैं। सो आज का फर्स्ट वर्ड है अनचार्टर्ड टेरिटरी। अनचार्टर्ड टेरिटरी, ये तो पता है आपको टेरिटरी मतलब क्षेत्र या इलाका, और अनचार्टर्ड मीन्स जहां पे कोई ज्यादा जाता ना हो, अज्ञात, जिसके बारे में ज्यादा पता ना हो। अनचार्टर्ड। एन अनएक्सप्लोर्ड और अननोन एरिया। एक अनएक्सप्लोर्ड मीन्स ज्यादा लोगों ने एक्सप्लोर ना किया हो उसको, या जानते ना हो उसके बारे में, ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र। दैट represents uncertainty and potential discovery, जो कि हमको ऐसा दिखाता है कि चीजें अनिश्चित हैं, पता नहीं है उसके बारे में। एंड पोटेंशियल डिस्कवरी, संभावना है कि वहां पे कुछ हमको मिल जाए, डिस्कवर हो जाए, क्योंकि वो अननोन जगह है। सो हो सकता है कि नई डिस्कवरी कोई हो जाए जहाँ पे ज्यादा लोग जाते ना हो। सो इसको फिर से एक बार पढ़ लेंगे। अनचार्टर्ड टेरिटरी, जहाँ पे ज्यादा लोग जाते ना हो, जो अज्ञात क्षेत्र हो, जिसके बारे में ज्यादातर पता ना हो। अनचार्टर्ड टेरिटरी, टेरिटरी होता है इलाका या क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी मीन्स मध्यमता, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा। द स्टेट ऑफ बीइंग एवरेज, औसत होना, ऑर्डिनरी साधारण, लैकिंग एक्सेप्शनल क्वालिटी, बहुत ही महान उसमें कोई गुण भी ना हो, मध्यम हो, वो बिल्कुल औसत दर्जे का हो। सो क्योंकि ये एक स्टेट है तो ये हो गया नाउन, मीडियोक्रिटी, मध्यमता। इसी से एक और वर्ड बनता है, ये तो आपने सुना ही होगा, मीडियोकर। ये एडजेक्टिव है, जैसे से बोलते हैं कि वो तो मीडियोकर स्टूडेंट है। नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, औसत दर्जे का, न ज्यादा अच्छा है पढ़ने में, न ज्यादा बुरा है, मीडियोकर है। तो मीडियोकर तो एडजेक्टिव हो गया, इसका नाउन फॉर्म है मीडियोक्रिटी, उसको भी बोलते हैं मध्यमता, स्टेट ऑफ बीइंग एवरेज या ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड है इनसेशिएबल। इनसेशिएबल, ये सेशिएबल वर्ड से बना है, और सेशिएबल का मतलब होता है दैट कैन बी सेटिस्फाइड, जिसको संतुष्ट किया जा सके। इसमें हमने इन प्रीफिक्स लगा दिया, इसका मीनिंग हो गया बिल्कुल ऑपोजिट। इनसेशिएबल मीन्स असंतुष्ट, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हैविंग एन एंडलेस और इम्पॉसिबल एपिटाइट और डिजायर। एंडलेस मतलब जो न खत्म होने वाली, कभी भी न खत्म होने वाली। एपिटाइट भूख हो या डिजायर हो, कोई इच्छा हो। इनसेशिएबल जो कभी संतुष्ट न हो पाए। ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे टी आया है, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं? इनसेशिएबल, सेशिएबल, असंतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसेंडिंग। ट्रांसेंडिंग मीन्स पार करना। सो यहाँ पे ये वर्ब है, पार करना। राइजिंग अबव और गोइंग बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट्स और बाउंड्रीज, कोई भी जो सामान्य सीमा होती है, ठीक है, बाउंड्रीज होती है, उससे भी परे चले जाना, उसको पार कर देना, ट्रांसेंड कर लेना। सो आईएनजी फॉर्म में यूज है ट्रांसेंडिंग, पार करना। राइजिंग अबव और गोइंग बियॉन्ड मतलब कि ऊपर उठना या और आगे चले जाना, बाउंड्रीज को फॉलो ना करना, उससे भी पार निकल जाना। गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, उसको बोलेंगे ट्रांसेंडिंग। ट्रांसेंडिंग, यहाँ पे SCENDING, ये स्पेलिंग भी देख लीजिए साथ साथ। नेक्स्ट वर्ड है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल ककून। ककून, साइकोलॉजिकल हो गया दिमाग से रिलेटेड, ठीक है, दिमाग से रिलेटेड, मनोवैज्ञानिक। और ककून क्या होता है? एक तरीके का ये शेल होता है, कवरिंग होती है, जिससे कि इंसेक्ट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ककून। लेकिन यहाँ पे इसको यूज किया गया है मनोवैज्ञानिक ककून मीन्स हम दिमाग में जो अपनी बाउंड्रीज बना लेते हैं, मनोवैज्ञानिक कोश, अपने आप को कवर कर लेते हैं कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं बाहर नहीं जा सकता। अपने मन में एक हम अपने मन के बाहर क्या बना लेते हैं, जेल टाइप की। साइकोलॉजिकल ककून, अ प्रोटेक्टिव मेंटल स्टेट दैट प्रिवेंट्स पर्सनल ग्रोथ एंड एक्सप्लोरेशन, अपने दिमाग की एक ऐसी स्थिति बना देते हैं कि हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, घबरा जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंट, हम नहीं कर सकते अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ, विकास नहीं कर सकते, और चीजों को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपनी बॉडी के या अपने दिमाग के आसपास क्या बना दिया है, एक शेल बना दिया है, जेल टाइप का बना दिया है। उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ककून। सो ककून को भी डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल एडजेक्टिव है और ये नाउन है। किस टाइप का ककून, कैसी जेल, कैसा शेल, जिसमें हमारा दिमाग कैद हो गया है और जो हमको मना करता रहता है कि बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है ग्रिट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। करेज, रिजॉल्व, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। ये भी एक फ्रेज है, फेस ऑफ चैलेंजेस मतलब चुनौतियों का सामना करते हुए जो हम अपने चरित्र की स्ट्रेंथ दिखाते हैं, कितनी ताकत है हम में। सो वही साहस, कुछ करने का जज्बा, उसको बोलते हैं ग्रिट, दृढ़ संकल्प, ये नाउन है। साहस या कोई मुश्किल काम करने को
जारी रखने का जो दृढ़ संकल्प होता है, ग्रिट। नेक्स्ट वर्ड है परसीव्ड। परसीव्ड ये वर्ब है, किसी चीज की अनुभूति करना। सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि किसी भी बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझना और सोचना उसके बारे में, अनुभूति करना उसकी, परसीव करना चीजों को। अंडरस्टूड, और ये ईडी में है, पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे भी मीनिंग पास्ट टेंस में दिया गया है। अंडरस्टूड और इंटरप्रेटेड बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन और इम्प्रेशन, मतलब समझा या उसको इंटरप्रेट किया, उसको जाना अपने खुद की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से या इम्प्रेशंस के हिसाब से, दृष्टिकोण के हिसाब से। चीजों को हम किस नजरिए से देखते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, उनको कैसे परसीव करते हैं। सो ये हो गया परसीव, वर्ब है विच मीन्स अनुभूति करना, ठीक है, पास्ट टेंस में हो गया। नेक्स्ट है एपिटाइट फॉर चैलेंज। एपिटाइट तो आपने सुना होगा, भूख, लेकिन यहाँ पे ये जो फ्रेज है, फ्रेज इस तरीके से यूज है पैसेज में। एपिटाइट किसकी भूख, चैलेंज, चुनौतियों की भूख। जो आदमी चुनौती लेने से डरता नहीं है, उसको भूख है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा चुनौती आएंगी तो मैं उतना ही और उसको पार करूंगा। एपिटाइट फॉर चैलेंज, चुनौतियों की भूख। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर और एंथुजियाज्म फॉर कन्फ्रंटिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, एक जो बहुत बड़ी डिजायर होती है और उत्साह होता है, कन्फ्रंट मतलब सामना करने का मुश्किल हालातों का। सो कई लोगों में क्या होता है, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हमेशा दे हैव एपिटाइट फॉर चैलेंज, कि हाँ चैलेंज भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, उसका सामना करूंगा। एपिटाइट फॉर चैलेंज, चुनौतियों की भूख। नेक्स्ट है इनविजिबल बैरियर्स। ये कुछ फ्रेजेस भी करा रही हूँ साथ साथ, और पीछे हमने वर्ड्स भी करे थे, ठीक है। बैरियर होता है बाधाएं, रुकावटें, और वो कैसी रुकावटें, इनविजिबल जो कि अदृश्य है, दिखती नहीं है, विजिबल नहीं है। इन यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, इनविजिबल मतलब अदृश्य, और बैरियर्स हो गई बाधाएं, अदृश्य बाधाएं। तो ये क्या होती है इनविजिबल बैरियर्स? बैरियर्स तो हमको दिखाई देते हैं, रोड पे हर जगह लगे रहते हैं, हमने देखा है, लेकिन ये इनविजिबल कौन से होते हैं? साइकोलॉजिकल और मेंटल लिमिटेशंस that are not physically visible but restrict personal development। सो ये वाली कौन सी बाधाएं होंगी? जो हमारे मन के अंदर होती है, आगे नहीं बढ़ने देती हमको। सो यहाँ पे लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल और मेंटल लिमिटेशंस, हमारी सीमाएं, जो कि दे आर नॉट फिजिकली विजिबल, सामने हमको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी वो रोकती है हमारे व्यक्तिगत विकास को, क्योंकि दिमाग के अंदर बैरियर है और दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सो इसीलिए अगर हमारा मेंटल ब्लॉक है दिमाग के अंदर, उसको हम कहेंगे इनविजिबल बैरियर। अब बढ़ते हैं कुछ ईडियम्स की तरफ जो कि यहाँ पे यूज है, समझ लेते हैं पहले ताकि पैराग्राफ चुटकियों में समझ में आ जाए। पहला है स्प्रेड योर विंग्स। ईडियम है, ये कहावत है, अपने पंख फैलाना। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया इसका, लेकिन जो कहावतें होती हैं उनका डीपर मीनिंग भी होता है, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटाफोरिकल या फिगरेटिव मीनिंग। मीन्स जैसे स्प्रेड योर विंग्स, अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें उसको बोलेंगे लिटरल मीनिंग क्या हो गया, अपने पंख फैलाओ। लेकिन यहाँ पे ये ऐसे नहीं है कि लिटरल मीनिंग हमको जानना है, हमको इसका मेटाफोरिकल मीनिंग जानना है, जो कि लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग हो। सो लिटरल मीनिंग क्या हो गया, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, ठीक है, लेकिन हमको क्या जानना है, मेटाफोरिकल की किस तरीके से यूज किया गया है, ये असली में क्या बताना चाहता है। स्प्रेड योर विंग्स, सिंपल एक लिटरल मीनिंग जान लेते हैं, क्या हो गया, पंख फैलाओ, अपने पंख फैलाओ। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू बिकम इंडिपेंडेंट, कुछ नया करना, एक्सप्लोर करना नई नई अवसरों को, ताकि इंडिपेंडेंट बन जाए, अपने पाँव पर खड़े हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। स्प्रेड योर विंग्स मतलब अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करो। फिर है, इससे क्या होता है, एनकरेजेस पर्सनल ग्रोथ। अगर हम अपने विंग्स फैलाते हैं, मीन्स वी एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए नए अवसर आते हैं तो उनको एक्सप्लोर भी करते हैं, उससे व्यक्तिगत विकास होता है, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज, और समझ में आता है कि क्या क्या चीजें हम लोग पा भी सकते हैं। स्प्रेड योर विंग्स। नेक्स्ट हो गया ब्रेकिंग द शेकल्स। शेकल्स, आपने शेकल्स मतलब कि जंजीरें जो देखी होंगी ना, ऐसे कड़ियां जो होती हैं, हथकड़ी या जो भी जंजीरें होती हैं, ऐसी चेन्स, उनको तोड़ना। अब लिटरल मीनिंग क्या हो गया इसका, कि जंजीरों को तोड़ना। लेकिन फिगरेटिव मीनिंग या मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो गया, ये तो हमने शाब्दिक अर्थ कर दिया कि बंधन तोड़ना। टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, खुद को प्रतिबंधों से मुक्त करना, फ्री कर देना, या जो भी सीमा है, बाउंड्रीज है, उससे अपने आप को फ्री कर देना। टू ओवरकम कॉन्स्ट्रेंट्स, जितने भी प्रतिबंध है हमारे ऊपर, उससे अपने आप को फ्री कर देना, बंधनों को तोड़ देना। इससे क्या पता लगता है, रेप्रेजेंट्स लिबरेशन, फ्रीडम, फ्रीडम को दर्शाता है, लिबरेशन फ्रीडम। कौन सी फ्रीडम, फ्रॉम मेंटल और सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स। मेंटल मतलब कि मानसिक, और सोसाइटल है सामाजिक, कंस्ट्रेंट्स जो रुकावटें हैं, समाज हमारे में हमारे आगे रुकावटें डालता है, हमारा दिमाग हमारे आगे रुकावटें डालता है, दैट प्रिवेंट पर्सनल डेवलपमेंट, जिससे की वजह से हमारा व्यक्तिगत विकास नहीं होता। सो ये हो गया इसका मेटाफोरिकल मीनिंग, ब्रेकिंग द शैकल्स, बंधन तोड़ना, अपने दिमाग के बंधन तोड़ना, आगे बढ़ना,
सोसाइटी, समाज ने जो बेड़ियां हमारे लिए फिक्स करी हुई है कि ये हमारी बाउंड्री है, इसको हम पार नहीं कर सकते, उसको भी तोड़ना। सो ये ईडियम है ब्रेकिंग द शेकल्स, मतलब बंधनों को तोड़ना, अलग अलग टाइप्स के बंधन, मेंटल बैरियर्स, सोसाइटल बैरियर्स। नेक्स्ट ईडियम हो गया डबल एज्ड सोर्ड। सोर्ड का मतलब होता है तलवार, ठीक है। और डबल एज्ड ये हाइफनेटेड वर्ड है, मतलब कि दोनों तरफ उसकी धार है। वैसे तो तलवार में एक ही तरफ धार होती है, लेकिन डबल एज्ड क्या हुआ, अगर तलवार में दोनों तरफ धार हो जाए उसको बोलते हैं डबल एज्ड सोर्ड। सो लिटरल मीनिंग, इसका लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ दो धार वाली तलवार। लेकिन इसका मेटाफोरिकल मीनिंग भी जान लेते हैं, समथिंग दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, जिसका प्लस भी पॉइंट होता है और माइनस भी होता है। अच्छा और बुरा दोनों परिणाम उसके निकल सकते हैं, तो हम ये यूज करते हैं इडियम डबल एज्ड सोर्ड। डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन और एक्शन दैट कैन प्रोड्यूस बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। ये एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, ऐसे काम को दर्शाता है जिसके करने से रिजल्ट कैसे होंगे, बेनिफिशियल लाभदायक भी हो सकते हैं या हार्मफुल हानिकारक भी हो सकते हैं। डबल एज्ड सोर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिणाम हो सकते हैं। अभी जब हम इडियम्स कर ही रहे हैं तो उसको सेंटेंसेस में भी देख लेते हैं, आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आएगा ये। स्पीकिंग कैसे आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो रोज की बातचीत में। स्प्रेड योर विंग्स का देखिए सेंटेंस में, आफ्टर ग्रेजुएटिंग रिया डिसाइडेड टू स्प्रेड हर विंग्स एंड मूव टू अ न्यू सिटी फॉर हर ड्रीम जॉब। ग्रेजुएशन करने के बाद रिया ने फैसला किया कि वो अपने पंखों को फैलाएगी। सो यहाँ पे क्या मतलब बताया था कि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज जो होंगी, अवसर होंगी होंगे उसको एक्सप्लोर करेगी, ठीक है। तो नए नए अवसर ढूंढेगी और मूव टू अ न्यू सिटी, नई सिटी में जाएगी अपनी ड्रीम जॉब को पाने के लिए। स्प्रेड हर विंग्स। एक और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, आई एनकरेज माई सन टू स्प्रेड हिज विंग्स, कि वो भी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करे। मैं एनकरेज करती हूँ, प्रोत्साहित करती हूँ अपने बेटे को कि वो नई नई चुनौतियां स्वीकार करे, नए नए अवसर ढूंढे एंड ट्राई डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टू डिस्कवर हिज पैशंस, और ट्राई करे सीसी एक्टिविटीज में पार्ट लेने का, ताकि उसका क्या जो रुझान है किस चीज की तरफ वो उसको पता लग सके। College is the perfect time to spread your wings and explore new experiences beyond your comfort zone। जो आपकी कॉलेज लाइफ होती है वो परफेक्ट टाइम होता है, परफेक्ट समय होता है जिसमें कि आप अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो और इंडिपेंडेंट बन सकते हो, नए नए एक्सपीरियंसेस, नए नए अनुभव गेन कर सकते हो जो कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर के हैं। हमारा पैराग्राफ है कंफर्ट जोन के ऊपर, अभी डिटेल में वो भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग द शैकल्स, ये तो हमने पढ़ लिया था, बेड़ियों को तोड़ना, जंजीरों को तोड़ना। आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्किंग अ मोनोटोनस जॉब, आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्किंग इन अ मोनोटोनस जॉब, सालों तक, मोनोटोनस मतलब उबाऊ, जिसको करने में बोरियत हो जाए, फिर एक जैसा हो जो लंबे टाइम तक, मोनोटोनस उबाऊ, ऊब जाते हैं जिसको कर करके। यहाँ पे एडजेक्टिव है ये और ये जॉब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ सेंटेंस है कि सालों तक एक उबाऊ जॉब करते करते ही फाइनली ब्रोक द शेकल्स, उसने आखिरकार बेड़ियां तोड़ी एंड स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस शुरू कर दिया, अपने सारे बंधन तोड़े और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। नेक्स्ट है विमेन इन मेनी सोसाइटीज। यहाँ पे ध्यान दीजिए WOMEN, ये तो प्लूरल है और सिंगुलर इसका होगा WOMAN, उसको प्रोनाउंस करते हैं वोमेन, वोमेन। प्लूरल हो जाएगा विमेन। विमेन इन मेनी सोसाइटीज आर ग्रेजुअली ब्रेकिंग द शैकल्स, कई सोसाइटीज में, कई समाज में धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या कर रही हैं, बेड़ियां तोड़ रही हैं विमेन, औरतें। ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, जो जेंडर की बेसिस पर रोल्स डिफाइन करे गए हैं कि विमेन, महिलाओं को सिर्फ ऐसे ही रोल्स करने चाहिए, मेन को ये, लेकिन वो क्या हो रहा है अभी, ब्रेक हो रहा है, वो बेड़ियां टूट रही हैं और महिलाएं भी अब हर रोल को अपना रही हैं, स्पेस में चली गई हैं, पायलट्स हैं, सारे स्पोर्ट्स खेलती हैं। तो हर जगह जेंडर रोल्स जो ट्रेडिशनल उनके लिए डिफाइन करे गए थे वो क्या कर रही हैं, ब्रेकिंग द शैकल्स, वो वाली बेड़ियां तोड़ रही हैं कई सोसाइटीज में। लर्निंग अ न्यू स्किल हेल्प्ड हर ब्रेक द शैकल्स ऑफ सेल्फ डाउट एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। जब उसने नया कौशल एक सीखा, उसने मदद करी उसकी तोड़ने में ये बेड़ियां। बेड़ियां किसकी, सेल्फ डाउट की, खुद पर जो उसको डाउट था, यकीन नहीं था, संदेह था अपनी कैपेबिलिटीज पर, एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, और खुद पर विश्वास लाने में हेल्प करी नई स्किल ने। नेक्स्ट है डबल एज्ड सोर्ड। सोर्ड होता है तलवार, तलवार की एक तरफ तो धार होती है और एक तरफ वो होता है ब्लंट। ब्लंट मतलब जिसमें कि धार नहीं हो, वहां से काट नहीं सकते हैं। सो डबल एज सोर्ड इसका मतलब होता है कि हमने पढ़ा था पहले कि जिसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। सोशल मीडिया कैन बी डबल एज्ड सोर्ड, इट कनेक्ट्स पीपल बट कैन ऑल्सो लीड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। सोशल मीडिया जो है वो भी एक दो धार वाली तलवार है,
कनेक्ट तो करता है लोगों को, लेकिन कभी कभी क्या है उसकी वजह से मानसिक हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। सो पॉजिटिव भी है उसका, नेगेटिव भी है। टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज्ड सोर्ड, ये आपने कई बार पढ़ा होगा कि टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज्ड सोर्ड, मतलब दो धार वाली तलवार है। इन एजुकेशन, पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इट प्रोवाइड्स वास्ट रिसोर्सेज, काफी सारे संसाधन हमको देती है, बट कैन ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शन, लेकिन वो काफी ध्यान बटाने वाली चीज भी साबित हो सकती है। सो टेक्नोलॉजी भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। वर्किंग फ्रॉम होम इज अ डबल एज्ड सोर्ड। अब जैसे कोविड के टाइम पे शुरू हुआ था वर्क फ्रॉम होम, जो कि कभी कभी अभी भी शुरू हो जाता है कंपनीज में वर्किंग फ्रॉम होम, ये भी एक दो धार वाली तलवार है। यू गेन फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो हो जाती है कि कभी ऑफिस जाना है कभी नहीं जाना, बट माइट लूज प्रोफेशनल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, लेकिन आप क्या खो देते हो कि जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग, वहां जाके लोगों से मिलना, सोशल स्किल्स जो डेवलप होती है ऑफिस जाके, वो वाली जो अपॉर्चुनिटीज अवसर है वो खो जाते हैं। जबकि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है घर से काम करने में, आने जाने का टाइम बचता है, लेकिन फिर भी क्या है, जो नेटवर्किंग होता है, लोगों से मिलना होता है, सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, वहां जाके काफी चीजें ऑन ग्राउंड सीखने के लिए मिलती है, वो हम खो देते हैं। सो अभी तो हमने ये पूरा पढ़ा और डिटेल में वर्ड मीनिंग समझ लिए हैं। अब आप